बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद नईम है। मैं बहुत अरसे के बाद फिर जो है यूट्यूब चैनल HCCS का जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। कोरोना की सेकंड लहर जो है वो आ गई है, तो इस मुश्किल घड़ी में भी हम अपने स्टूडेंट के साथ हैं। यूट्यूब पे जो है लेक्चर डाल के उनको, जो घर बैठे हुए स्टूडेंट, उनका टाइम ज़ाया नहीं होने देंगे। घर बैठ के मेहनत करें, हमारे लेक्चर सुने। कोई मसला हो तो हमें फ़ोन करके हमसे पूछें। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं जी। चैप्टर नंबर 4 में मैंने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ, ये 3 जो है पढ़ा दिए थे। उनके भी लेक्चर जो है उन्हें हो जाएंगे। तो आज हम जनरल गैस इक्वेशन जो है इसकी डेरिवेशन करते हैं। इन तीनों लॉज को जो हमने पढ़ लिए हैं अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस at constant temperature and pressure. According to Boyle's law, volume of a fixed quantity of gas at constant temperature is inversely proportional to its pressure. This equation 2, at constant temperature and constant number of mole. According to Charles' law, volume of a fixed quantity of gas at constant pressure is directly proportional to absolute temperature. So equation 3, here at constant pressure and constant n. On combining these 3 equations, क्योंकि इनमें वॉल्यूम कॉमन है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n 1/p एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन 4। अब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। v इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू n/p इंटू t। अब इसकी रीअरेंजमेंट करें। ऑन रीअरेंजमेंट PV इज इक्वल टू N R T, इज इक्वेशन 5। इसमें R क्या है? R इज जनरल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है गैस की, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। गैस कोई भी हो, आइडियल हो, रियल हो, कोई भी गैस हो, R की वैल्यू सेम होगी। अब R किस पे डिपेंड करता है? R डिपेंड करता है जो हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, इन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये टेम्परेचर के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये जो हम यूनिट्स यूज़ करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के, उस पर डिपेंड करेगा। यूनिट्स ऑफ आर। अब प्रेशर जो है हम लेते हैं जी 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम जो है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर एंड नंबर ऑफ मोल 1 एंड टेम्परेचर इज 273 केल्विन। अब R किसके इक्वल है? R इज इक्वल टू PV ओवर NT। अब वैल्यूज पुट करें। R इज इक्वल टू प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 मोल 273 केल्विन। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0.0821। अब यूनिट्स क्या होंगे? ये कोई कैंसिल नहीं होता। एटमॉस्फेयर, क्यूबिक डेसीमीटर, पर केल्विन, पर मोल। अब SI यूनिट जो है इसके क्या होंगे, हम उसकी तरफ आते हैं। प्रेशर जो होता है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये जो क्यूबिक डेसीमीटर हैं इनको भी आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 22.414 इंटू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। टेम्परेचर 273 केल्विन एंड नंबर ऑफ मोल इज 1। अब वैल्यूज पुट कर लें। R इज इक्वल टू PV ओवर NT। P जो है 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इंटू 22.414 इंटू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर ओवर 1 मोल इंटू 273 केल्विन। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आएगा 8.314। अब इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? दिस इज न्यूटन, इसी तरह रहा। ये पर स्क्वायर मीटर है, मीटर क्यूब है तो मीटर रह गया। न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब न्यूटन मीटर जो है दिस इज इक्वल टू जूल, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और हम ये भी जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18
जॉल। अब इस जॉल को हम चेंज करके कैलोरीज में भी कर सकते हैं। तो R इज़ इक्वल टू 8.314 ओवर 4.18, ये जॉल है। जॉल इनटू कैलोरी मल्टीप्लाइड पर केल्विन पर मोल। ये जॉल से जॉल कैंसल, तो ये 1.9 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आपको एक मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको कन्वर्जन नहीं आती, एक यूनिट को दूसरे में नहीं करना आता। मसलन किलोग्राम के ग्राम बनाने हैं, वो नहीं पता क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या मीटर क्यूब के जो है सेंटीमीटर क्यूब बनाने। जॉल से जो है आपने कैलोरीज बनानी है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। जिसमें चेंज करना है, यानी जो रिक्वायर्ड है, उसको आप यहाँ न्यूमरेटर में रखें। मसलन आप जो है जॉल को कैलोरी में करना चाहते हैं, तो दिस इज़ 1 कैलोरी, और ये पता होना चाहिए आपको कि कैलोरी जो है इसमें कितने जॉल हैं। तो 4.18 जॉल ये आ गया। यहाँ पे जो आपने जो रिक्वायर्ड यूनिट की है और जो गिवन है यूनिट वो है 4.314 जॉल। तो ये जॉल से जॉल कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये 1.9 कैलोरीज आ गई। समझ आ गया ये? नहीं, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास है 10 ग्राम है और आपने इसको चेंज करना है किलोग्राम में, यानी ये आपके पास गिवन है, रिक्वायर्ड क्या है किलो जॉल। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलो जॉल जो है इसमें ग्राम कितने हैं। तो 1000 ग्राम है 1 किलो जॉल में, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये 1 2 3 एक से कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर -2 kg। क्लियर हो गया? ये सबसे आसान तरीका है। आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर सकते हैं, जो चाहें आप इस टेक्निक से कर सकते हैं। तो दिस इज़ जनरल गैस इक्वेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, PV इज इक्वल टू nRT, इसमें नंबर ऑफ मोल और R जो है इनको हम कांस्टेंट कर लेते हैं। तो PV ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, यानी रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। देन P1 V1 ओवर T1 is equal to P2 V2 over T2. This is also जनरल गैस इक्वेशन कि अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया हुआ है और दूसरा प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इन 6 में से आपको 5 अगर बता दिए जाएं तो छठा जो है आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी जी जनरल गैस इक्वेशन, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? देखें कि फ़र्ज़ करें 3 लड़के हैं, ये 100 रुपीज़ डोनेट करता है, ये 50 रुपीज़ डोनेट करता है और ये 200 रुपीज़ डोनेट करता है किसी रफ़ाई इदारे में। तो जो टोटल रकम है जो डोनेट की गई वो क्या है? टोटल जो है अमाउंट हो गई 100 प्लस 50 प्लस 200, तो ये कितने हो गए जी? 350 रुपीज़, यानी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है 350 रुपीज़। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 बॉयज़। इसी तरह डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये क्या है कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस भी है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी है, एटमॉस्फेयर में जो है जो नोबल गैसेस हैं वो भी है, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी हैं। इन तमाम के प्रेशर को ऐड करें, डैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ each gas present in the mix. This is Dalton law of partial pressure. एक चीज़ जो है ये नोट कर लें कि ये जो गैसेस हैं, गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें। गैसेस, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है, ये MCQ में पूछा जा सकता है। गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर,
मसलन आपको एमसीक्यू में एक ऑप्शन दी जाती है कि हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया जाता है हाइड्रोजन गैस है और आर्गॉन गैस है। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है हीलियम है और नाइट्रोजन है। चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। किसके ऊपर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, यानी किस मिक्सचर पे। अब आपने ये देखना है कि इनमें कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं, तो डेट इज़ हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर सकते, तो इसके लिए ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। ये उन गैसेस के ऊपर अप्लाई होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, यानी पी फर्ज करें गैस है उसका प्रेशर है पी गैस, दूसरी जो है उसका प्रेशर है पी और तीसरी गैस जो है उसका प्रेशर है पी। तो इनको ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा टोटल प्रेशर के। दिस इज़ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम कुछ जो है डेरिवेशन करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। एक कंटेनर है, इसमें गैस ए भी है, इसमें गैस बी भी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस की जो क्वांटिटी है Na और Nb जो है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस A, और Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस B, और टोटल प्रेशर जो है वो है Pt। दो गैसेस हैं A और B, तो गैस A का जो प्रेशर होगा वो Pa होगा और गैस B का जो प्रेशर है वो Pb है। ये क्या है जी, प्रेशर ऑफ गैस A। इसी तरह Pb जो है ये प्रेशर ऑफ गैस B है। अप्लाई जनरल गैस इक्वेशन एट गैस A। आप गैस A पर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तो Pa, अच्छा ये क्योंकि कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, डेट इज़ V। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसमें दो गैसेस हैं A और B। गैस A का प्रेशर है Pa, गैस B का प्रेशर है Pb। गैस A के मोल हैं Na और गैस B के मोल हैं Nb और टोटल प्रेशर है Pt। तो PAV इज़ इक्वल टू NaRT। दिस इज़ इक्वेशन 1। इसी तरह अप्लाई करें, अप्लाई जनरल गैस इक्वेशन एट गैस B। इस पे अभी आप ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, PBV इज़ इक्वल टू NbRT। दिस इज़ इक्वेशन 2। अब इस मिक्सचर पे अप्लाई करो, अप्लाई जनरल गैस इक्वेशन एट मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे आप Pa या Pb नहीं आएगा, Pt आएगा। PTV इज़ इक्वल टू NTRT। दिस इज इक्वेशन 3। नेक्स्ट आप ये करें कि इक्वेशन 3 जो है इसको इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। तो PAV ओवर PTV इज इक्वल टू NaRT ओवर NTRT। ये कैंसिल हो गया, वॉल्यूम भी कैंसिल हो गया, तो Pa ओवर Pt इज इक्वल टू Na ओवर Nt। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और Pa इज इक्वल टू Na ओवर Nt multiplied by Pt। What is Na and Nt? इसको आप इक्वेशन 5 कह लें। Na number of mole of gas A over total mole, this is mole fraction of gas A। Na over Nt। What is Xa? Xa is mole fraction of gas A। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग दी value of Na over Nt in equation number 5। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, Pa is equal to XaPt। ये रिलेशन आ गई हमारे पास कि टोटल प्रेशर में और पार्शियल प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो रिलेशनशिप है पार्शियल प्रेशर ऑफ
any gas in a mixture of gases is equal to product of total pressure and mole fraction. This is relationship between partial pressure and total pressure. ये MCQ भी पूछा जाता है कि फ़र्ज़ करें आपको पार्शियल प्रेशर बताया हुआ है 100 एटमॉस्फेयर और टोटल प्रेशर जो है ये आपको बताया हुआ है जी 700 एटमॉस्फेयर। तो इनका मोल फ्रैक्शन जो होगा गैस ए का वो किसके इक्वल होगा? आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो है गैस ए का ये किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए ओवर टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कितना है? 100 एटमॉस्फेयर ओवर 700 एटमॉस्फेयर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल का गैस ए के या गैस बी के होना ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए गैस ए के कितने मोल हैं, गैस बी के कितने मोल हैं। नहीं, आपको सिर्फ गैस ए का प्रेशर बताया हुआ है और टोटल प्रेशर बताया हुआ है, मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है। तो जब आपको पार्शियल प्रेशर गैस ए का पता है, टोटल प्रेशर है, तो इस पार्शियल प्रेशर में और टोटल प्रेशर में जो रेशो है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का पूछा जा सकता है।